हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारा टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, क्या इसकी पहचान होती है और ऐसे कौन से रूल्स हैं जहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हमें प्रयोग करना है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विल या शैल प्लस हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। विल या शैल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहलाता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, इसमें जो हमारा एक्शन है वो प्रोग्रेसिव होता है। फ्यूचर में भी हमारा जो एक्शन होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, से रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे इत्यादि आते हैं। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ये हमारे हिंदी के वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे वे सुबह से खाना खा रहे होंगे, हम दोपहर से पढ़ रहे होंगे, लड़कियां 2 घंटे से गाना गा रही होंगी, वे 5 घंटे से नाच रहे होंगे। रहा होगा, रही हो, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ये इसकी पहचान होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है। नेगेटिव में इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, सब्जेक्ट विल या शैल, यहां पे नोट आएगा भाई, हैव से पहले नोट, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है ऑब्जेक्ट होना, प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव में क्या करना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, उसको सब्जेक्ट से पहले लगाइए। विल या शैल सब्जेक्ट हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये हमारा इसकी फॉर्मेशन होगी। जैसे तुम सुबह से पढ़ रहे होगे, तुम सुबह से पढ़ रहे होगे, यू विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे होगे, यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे सुबह से पढ़ रहे होंगे, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे होगे, तो यहाँ पे आपका विल या शैल पहले आएगा। विल यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क चिन्ह।
वे सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे, दे विल हैव बीन फ्लाइंग द काइट सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग द काइट सिंस मॉर्निंग। क्या वे सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे, विल दे हैव बीन फ्लाइंग द काइट सिंस मॉर्निंग। ऐसे इसकी फॉर्मेशन बनेगी। अब आगे जो हमारा मेन टॉपिक है, कहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं, ऐसे कौन से रूल हैं जहाँ पे विल शैल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम यूज करते हैं। वे ऐसे कौन से रूल हैं जहाँ पे हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज करते हैं, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले जो इसका रूल है वो रूल है टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेसिव। कोई एक्शन प्रोग्रेसिव होता है, दैट विल बी कंप्लीटेड एट ए डेफिनेट टाइम इन द फ्यूचर। दैट विल बी कंप्लीटेड इन ए डेफिनेट फ्यूचर टाइम। ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जो एक फ्यूचर के फिक्स टाइम में कंप्लीट हो चुका होता होगा। लेकिन इसमें हम रूल्स बिल्कुल सिंपल सी पढ़ेंगे, इतनी गहराई से नहीं जाएंगे। इसमें एक आपका वही है सिंस या फॉर प्लस टाइम मिलेगा। ऐसे में मैंने आपको बताया था कि आप तीनों यूज कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सी डैश फ्लाई द काइट सिंस संडे। अब देखिए यहां पे सिंस प्लस टाइम आया हुआ है, तो यहां पे इस रूल के अकॉर्डिंग जो हम टेंस डिस्कस कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। हमारे इसमें तीनों आ सकते हैं, सी हैज बीन फ्लाइंग द, यहां पे आपका हैज बीन आ जाएगा, यहां पे आपका हैज बीन फ्लाइंग, वह संडे से पतंग उड़ा रही है, वह संडे से रविवार से पतंग उड़ा रही है। अगर हम इसको यहां पे ये करेंगे, सी हैड बीन फ्लाइंग, वह रविवार से संडे से पतंग उड़ा रही थी। यदि हम इस रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, फ्यूचर के अकॉर्डिंग, सी विल हैव बीन फ्लाइंग, वह संडे से रविवार से पतंग उड़ा रही होगी। इट मीन्स हमारे ये तीनों आपके ठीक हैं, आप कौन सा भी टेंस यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखिए, दे डैश प्ले फुटबॉल फॉर 5 years। अगर इस तरह का जर्नल वे में आता है, 4 प्लस टाइम आया हुआ है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। आप तीनों में से कौन सा यूज कर सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करोगे तो ये आएगा, दे विल हैव, सॉरी भाई प्रेजेंट में है, दे हैव बीन, ये हमको ब्रैकेट में किया है, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। वे 5 साल से फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर वे 5 साल से फुटबॉल खेल रहे थे तो आपका पास्ट होगा, यहाँ पे आपका हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा। वे 5 साल से फुटबॉल खेल रहे थे। अगर फ्यूचर में करोगे वे 5 साल से फुटबॉल खेल रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, दे विल
हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वे 5 साल से फुटबॉल खेल रहे होंगे। प्रेजेंट में लेते हो तो वे 5 साल से फुटबॉल खेल रहे हैं, इसको पास्ट में लेते हो तो वे 5 साल से फुटबॉल खेल रहे थे, फ्यूचर में इसको करते हो तो वे 5 साल से फुटबॉल खेल रहे होंगे। ये हमारा, इसमें से हम इस तरह के उसमें हम तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब अगर ऐसे आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक प्रेजेंट टेंस होता है, मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस है, यदि इस तरह का वाक्य आता है सिंस या फॉर है और उसके बाद जो टाइम है और उसके बाद एक और एडवर्ब आई हुई है, इसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म को इंडिकेट करती है या एस मीन्स प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करती है, तो इधर आपका अब और तीनों चॉइस नहीं आएंगी। अब आपका अगर एक प्रेजेंट है दूसरा फ्यूचर आएगा, मीन्स अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। यदि इतना है इसके बाद ये नहीं है तो आप कौन सा भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज कीजिए, चाहे आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट। यदि एक सेकंड वर्ब आती है, जो आपका सेकंड सेंटेंस आता है उसमें एस लगा हुआ है, फिर तो आपको एक मैंने बताया प्रेजेंट है दूसरा हमेशा फ्यूचर आएगा, तो यहां पे आपका विल या शैल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जरूर आएगा, फिर ये आएगा। अगर यही है, ये सेम चीजें हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फिर आपका हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। यदि आपका सिंस या फॉर प्लस टाइम और फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फिर आपका हैड बीन आईएनजी आएगा। सिंस फॉर प्लस टाइम है, फर्स्ट फॉर्म एस है, फिर आपका विल या शैल है बीन आईएनजी आगे। ध्यान रखना है, अगर सिंस या फॉर है उसके बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देती है तो आप हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज कीजिए। यदि फर्स्ट फॉर्म एस लगा हुआ है तो आप विल या शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज कीजिए। जैसे व्हेन आई टर्न 40, जैसे आई विल हैव बीन टीचिंग for 10 years when I turn 40, when I turn 40। अब यहां पे आपका ब्रैकेट में है टीच। अब देखिए यहां पे वैन आया हुआ है, देखो 4 प्लस टाइम तो है ही, सिंस या 4 प्लस टाइम है और उसके बाद हमारी ये टर्न फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, मीन्स हमारी ये सीक्वेंस बनी हुई है सिंस 4 प्लस टाइम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस है। फिर हमारा ये आएगा भाई, देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आई विल हैव बीन टीचिंग, टीच का आई विल हैव बीन टीचिंग। ठीक है, यदि यहां पे ट्रेंड होता, ट्रेंड की सेकंड फॉर्म होती ट्रेंड, फिर आपका आई हैड बीन टीचिंग आता। एक प्रेजेंट है दूसरा फ्यूचर जाएगा, दूसरा पास्ट है तो यहां भी पास्ट आएगा। ये ध्यान रखना, सिंस 4 प्लस टाइम है, फर्स्ट फॉर्म एस आता है, फिर तो डेफिनेटली आपको विल शैल हैव प्लस बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करनी है। व्हेन आया हुआ है या कोई बिफोर है, बिफोर भी आ सकता है, लेकिन ये याद रखना इसके बाद फर्स्ट फॉर्म एस नहीं होना चाहिए इस टाइम के बाद। अगर है तो इस टेंस का यूज कीजिए, अगर बिफोर है वैन इस तरह की चीज़ आती है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर आपको डेफिनेटली ये टेंस यूज करना है। लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए सिंस 4 प्लस टाइम, सिंस 4 प्लस टाइम, उसके बाद एस है, फर्स्ट फॉर्म है तो विल या शैल हैव बीन आईएनजी यूज कीजिए। यदि सिंस 4 प्लस टाइम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक।
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उम्मीद करते हैं आज का जो कंसेप्ट है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्लियर हो गया होगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।